प्रदेश के शाहजहांपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्यमी से कुछ कथित पत्रकारों द्वारा अवैध रूप से वसूली किए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मामला शाहजहांपुर स्थित जी.सर.जी.बी.एर इंटरनेशनल कंपनी से जुड़ा है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सौम्य अग्रवाल ने मीडिया कर्मियों को बताया कि अपने आप को इंडिया न्यूज़ की पत्रकार बताने वाली सुश्री सुशांत शुक्ला, न्यूज़ के शिव कुमार और फेसबुक के पत्रकार रोहित पांडे के द्वारा उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये लोग एक साजिश के तहत फर्जी खबरें चलाकर शासन प्रशासन को गुमराह करते हैं। हमारे और हमारी फैक्ट्री के खिलाफ भी फर्जी खबरें चलाकर उन्हें बदनाम किया। इसके बाद खबर ना चलाने के बदले में उनसे रुपयों की डिमांड की। उन्होंने बताया कि इंडिया न्यूज़ की पत्रकार बताने वाली सुशांत शुक्ला ने उनकी कंपनी के एक अधिकारी को फ़ोन कर 40,000 रुपये की डिमांड रखी। ऐसे ही लगातार ये लोग उनके खिलाफ साजिशन झूठी खबरों को चलाकर रंगदारी मांग रहे हैं। जी.सर.जी.बी.एर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सौम्य अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने इन कथित पत्रकारों की शिकायत रोजा थाने में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर शाहजहांपुर की डीएम और पुलिस कप्तान को भी रंगदारी मांगे जाने की शिकायत साक्ष्यों के साथ की, लेकिन आज तक प्रशासन द्वारा इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अगर शासन और प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो कोर्ट की शरण लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि इस तरह उन्हें परेशान किया जाता रहा तो वो अपनी फैक्ट्री बंद कर यहाँ से किसी अन्य राज्य में चले जाएंगे। वहीं इस वसूली गैंग अपने गैंग के जरिए खबरें क्रिएट कर वसूली करती है, जिससे जुड़े पत्रकार भी काफ़ी परेशान हैं। इस गैंग के लीडर के घर एक बार उन्नाव से उनकान में एसटीएफ ने भी छापा मारा है और तब भी इन्हें पुलिस प्रशासन ने बचा लिया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की लगातार वकालत करते हैं। ऐसे में इस तरह से करोड़ों के टैक्स पेयर्स उद्यमी की जिला स्तर पर सुनवाई न होने से उनकी कोशिशों पर पलीता लगाया जा रहा है। फिलहाल अब देखना यह है कि आखिर पुलिस प्रशासन इस गैंग पर कब कार्रवाई करता है। देखिए शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट मोहम्मद सलीम की। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर घनश्याम दास अग्रवाल है और मैं और मेरा परिवार यहाँ पर 2 फैक्ट्री चलाते हैं। इनका नाम जी.सर.जी.बी.एर लिमिटेड और नैनी मैमी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है। कुछ माह पूर्व से ये एक तथाकथित जो अपने आप को पत्रकार बताते हैं, उनका एक वसूली गैंग है, वो हमको परेशान कर रहा है और पिछले 2 साल से तो वैसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन 2 माह से ये हमको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और इन्होंने हमको ये बोला है कि अपना उद्योग धंधा यहाँ से या तो चलाना है तो हमको वसूली दीजिए, अन्यथा आप यहाँ से उद्योग धंधा शिफ्ट कर लीजिए। ये लोग बात बात पर भ्रामक एवं मिथ्या, जो इसमें खबरों में सच्चाई नहीं है, वो खबरें चला करके, जिसमें शिव कुमार जो कि अपने को जी न्यूज़ का पत्रकार बताते हैं, और सुश्री सुशांत शुक्ला जी जो अपने आप को इंडिया न्यूज़ की पत्रकार बताती हैं, और रोहित पांडे जी जो कि फेसबुक के अपने आप को पत्रकार बताते हैं। इनके अलावा 3 से 4 अन्य लोग जो इनके ग्रुप में हैं, ये सारे लोग मिल करके हमसे वसूली के लिए दबाव बनाते रहते हैं, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने आपको सब लोगों को भेजी हुई है। अगर किसी को नहीं मिली है तो कृपया करके मुझसे ले लें। किस वजह से आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम उद्योग धंधा चलाएं तो इनको पैसे दें हर महीने। और ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, इससे पहले कुछ दिनों पहले इन्होंने चक रोड के ऊपर हंगामा खड़ा किया था कि इन्होंने हमें ये दर्शाया था कि हम माफिया हैं, गुंडा हैं और हम लोगों की ज़मीन कब्जा करते हैं, जिसके ऊपर जांच रिपोर्ट आ गई है। तहसील से भी जांच रिपोर्ट आ गई है कि वहाँ पे चक रोड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वहाँ पर है ही नहीं चक रोड। कितनी रंगदारी मांगी थी और इन्होंने पहले हमसे 40,000 रुपये मांगी है, जो कि ऑडियो में साफ क्लियर है, स्थिति साफ है कि 40,000 रुपये इन्होंने मांगी थी। उसके बावजूद भी हमने जब नहीं दी तो इन्होंने बोला कि अब आप 1 लाख रुपये कम से कम आप देंगे तभी आप जो है काम कर पाएंगे। अब इनकी रंगदारी की जो कीमत वो 1 लाख रुपये हो गई है। उन्होंने मुख्य रूप से आपको जो खबर का आधार बनाया, चक्रोड बनाया है, तो चक्रोड को लेकर क्या करें? मेन जो खबर चली है चक्रोड को लेकर चली है, आपने कब्जा कर लिया। हाँ, वो चीज़ जिस खबर को इन्होंने चलाया था, इंडिया न्यूज़ पे चलाया था, और इन्होंने ये दिखाया था कि मैंने और मेरे परिवार में हम लोगों ने मिल करके कब्जा किया है। इन्होंने ये दिखाया था, ये दर्शाया था कि हमने कब्जा किया, जबकि चक्रोड वहाँ पे नहीं है। वहाँ पर वो ज़मीन है, वो कंपनी के नाम पर ही ज़मीन है। दोनों ज़मीनें हमारी, जिसके बीच में ज़मीन का जो हिस्सा वो भी हमारा है, जिसकी रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है, तहसील से आ चुकी है। इस संबंध में आपने किसी शिकायत की है? इस संबंध में हमने सारे प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत करी थी 1 माह पूर्व, जिसमें उन्होंने हमसे ये बोला था कि आप सबूत के साथ में पेश होइए। आपके पास में कोई सबूत नहीं है, तो हमने सबूत इकट्ठा किए हैं 1 महीने बाद। अब मैंने उनको सबूत भी दिए, लेकिन सबूत देने के बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई से बच रहा है। क्या लगता है क्यों प्रशासन क्यों कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो किसी ना किसी दबाव में, इसलिए वो बच रहे हैं। इसका मतलब ये अर्थ ये नहीं है कि वो गलत हैं या हमें उनसे भरोसा नहीं, हमें उन पर पूरा भरोसा है, पर उनकी भी अपनी मजबूरियां होती हैं, जिस चक्कर में वो दबाव में हैं और कार्य इस पे आगे इन पर कार्रवाई से बच रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप क्या करें? हम माननीय कोर्ट न्यायालय की शरण में जाएंगे यदि कार्रवाई नहीं होती है। हमारे देश में कानून बना हुआ है, उस कानून का पालन करते हुए हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे।
उन्होंने जो खबर चलाई थी प्लाट वाली, उसमें जमीन के मालिक भी हमसे हमने शिकायत करी है, IIA का लेटर भी दिया हमारी एसोसिएशन में। हमारे एसोसिएशन के कई सदस्यों को इन्होंने ब्लैकमेल करके पैसे लिए हैं, लेकिन कोई भी सदस्य आगे नहीं आना चाहता डर के मारे। जो आईडी क्या ऐसे कुछ और लोग हैं जिनको इन लोगों ने ब्लैकमेल किया? बहुत सारे लोग हैं सर ऐसे। नाम ले मैं सकते हैं? नहीं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। उसका कारण है कि वो सारे लोग डरे हुए हैं। उनको सबको अपनी नौकरी की परवाह है या अपने व्यापार की परवाह है। कितने पैसे लिए होंगे? इन्होंने सर कई लोगों से कई लाख रुपए लूटे हैं, लाखों में। लाखों में लूटे। जो आईडी वायरल हुई है उसमें पैसे का ऑफर आपकी तरफ से रखा गया था? बिल्कुल सही बात है सर, पैसे का ऑफर मेरी तरफ से नहीं रखा गया था। हमारी तरफ से बोला गया था कि हम आपको मिठाई खिलवा देंगे अगर आपकी मर्जी है तो। उसके बाद उन्होंने बोला मिठाई से काम नहीं चलेगा। सर मिठाई खिलाना गुनाह नहीं है, और वो भी उनके कहने पर। ब्लैकमेलिंग का मुद्दा उठा किस बेस मतलब किस बात कितनी बार पूछोगे? हिसाब से? लेकिन जब यहाँ पर वो आए थे, उसकी वीडियो मेरे पास में है, वो उनके शशांक शुक्ला जी के वो भी साथ। आपको पेश करना चाहिए। नहीं सर, उसमें लेकिन पैसे मांगते हुए नहीं दिख रहे हैं ना। वो उनके साथ में रहते हैं, हमेशा साथ में आते हैं। उनकी वीडियो मेरे पास है, साथ में आते हुए। पैसे मांगने के लिए उन्होंने शशांक शुक्ला जी को आगे किया, जिसमें कि ऑडियो में उन्होंने नाम लिया है कि मैं शिव कुमार जी से पूछकर बताऊंगा। मैं समझता हूँ सर, इससे ज़्यादा सबूत मैं दे नहीं सकता, और इतना मैं समझता हूँ सर काफ़ी है। रोहित पांडे सर इनके ग्रुप में रहते हैं, और ये गलत भ्रामक खबरें साथ में हमारे उसमें डालते रहते हैं। इन्होंने हमारे जो नोटिस आया, उस नोटिस को उन्होंने फेसबुक पर डाला था। मैं नहीं जानता ये मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं या नहीं, आपको ज़्यादा जानकारी होगी कि मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं या नहीं। और उस नोटिस को उन्होंने जो सबको बांटा। ये जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो पलायन कर लेंगे। सर अगर एक बात मुझे बताइए सर, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं विश्वास करता हूँ प्रशासन में, मुझे विश्वास है, मुझे सरकार में विश्वास है, मुझे पुलिस पे भी विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं इन पत्रकारों जो बड़े चैनल हैं, इनका दबाव इतना ज़्यादा है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे में सर हम उद्योग के धंधे कैसे चलाएंगे? उनका आरोप है कि जो ऑडियो वायरल हुआ है वो 4 माह पूर्व का है और कोरोना सर जो झूठा आरोप लगाया था वो जिसकी ये बात कर रहे हैं, इन्होंने भारतीय किसान यूनियन के कोई नेता हैं, उनको भी बैठा दिया, उनको भी इन्होंने गुमराह किया। इन्होंने कई सारे लोगों को गुमराह किया, जो जैसे भाजपा जिलाध्यक्ष हैं और कई सारे लोग इनको गुमराह किया, जिन्हें जा जा करके हमने बताया कि सर ये हमारी गलती नहीं है, ये गलती इन लोगों की है, ये गलत आपको खबरें दे रहे हैं, गलत बता रहे हैं कि ये ज़मीन किसी और की है। और यदि आपको किसी को भी कोई शक हो, आप चले जाइएगा, आप रिपोर्ट ले लीजिएगा। रिपोर्ट हमारे फेवर में इसलिए है, देखिए कोई भी रोड अगर एग्जिस्ट करती है या कोई भी ज़मीन किसी की है, उसे आप बदल नहीं सकते। वो सरकारी रिकॉर्ड में होती है, उसे आप गलत नहीं ठहरा सकते। वो किसान बिठा था जिससे योगी जी पूजा कराई थी, उसके वो मैं बता दूं आपको, किसान का नाम वसीम है, जिसको इन्होंने पूजा करने के लिए बैठाया था। वो जो वसीम है, उसके रिश्तेदारों की ज़मीन है, उसकी भी ज़मीन नहीं है, उसके रिश्तेदारों की ज़मीन है, जो भी है, उस ज़मीन पे इनको इन्होंने पूजा करने बैठाया। उसको भी गुमराह किया इन्होंने कि हम तुमको पैसे दिलवा देंगे अच्छे खासे, उसको भी पैसे का लालच दिया। लेकिन चूंकि मेरे पास सबूत नहीं है उसका भी, अब आप मांगेंगे कि उसका भी सबूत दीजिए, तो हमारे पास उसका सबूत नहीं, इसीलिए उसको भी बैठा दिया उन्होंने लालच देकर। दूसरा पर आरोप है निर्माण को लेकर गलत निर्माण कराए थे उसके। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं, जिसका ये गलत निर्माण का आरोप लगा रही है, उसका नक्शा पास हो चुका है। बस गलती ये है कि उस टाइम पर, जिस टाइम पे नक्शा पास कराया गया था, हमारे पास फंड्स की कमी थी, हमारे पास उस टाइम पे पैसों की कमी थी, हमने निर्माण नहीं कराया, और 5 साल की उसकी अवधि होती, 5 साल की अवधि के बाद वो एक्सपायर कर दिया। ये हमारी गलती है। लेकिन किसी के पास पैसे की कमी होना गैर कानूनी नहीं है, मैं नहीं मानता इसको गैर कानूनी है। उसके बाद में जो भी प्रशासन का आदेश आया उसको मानते हुए हमने निर्माण कार्य रुकवा दिया, और ये दिखा रही है कि वो नक्शा पास नहीं है, जबकि उसका नक्शा पास हो चुका है। बस गलती ये है कि उसका एक टाइमिंग होती है, वो टाइम बाद में हम निर्माण नहीं कराते, ये हमारी मिस्टेक है। इनका आरोप है कि खबर चलाने से आपको किसी आकर उनके ऊपर कई बार जान से मारने की धमकी उन्हें दी है। सर वो तो कुछ भी बोलेंगे, आपको अब बोलने लगे, इससे पहले क्यों नहीं बोला? 1 महीने पहले हमने प्रशासन को लिखित में और रोजा थाने में लिखित में शिकायत दी थी कि हमसे रंगदारी मांग रहे हैं। उस टाइम पर इन्होंने कोई भी प्रशासन को ये नहीं बोला कि हमें ये जानने से मारने की धमकी दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आज ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनकी ऑडियो वायरल होगी। ये इसको गुमराह, आपको भी फिर गुमराह कर रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी भी शायद आपके गेट के बाहर खड़े हुए हैं सर, जो भी खड़े हुए हैं वो आप सब लोगों पे दबाव बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है आज भी पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता जिंदा है दुनिया में। मैं ये मान के चलता हूँ कि कितना भी करप्ट हो जाए सिस्टम, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, ये मेरा विश्वास है। और आप लोग, अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, कोई अपना पॉइंट तो रखा होगा कोई आपका रोज पॉइंट जो है, जो बॉल्स आपकी रखी होगी तभी तो ब्लैकमेल। सर चक रोड के बारे में उन्होंने भ्रामक खबरें दिखाई हैं। सर भ्रामक खबरें दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है शासन प्रशासन उनका संज्ञान लेगा तो हमें परेशान करेगा। बाद में फिर हम उसको रिपोर्ट देंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी, हम बैठे हुए हैं, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं, इसीलिए आपको बुलाया गया।
आपकी तरफ से दिखाई दे रही जिस बात हो प्रकार रही से है। रिकॉर्डिंग में पैसे मांगे मिठाई मांगी गई और भी आपकी तरफ से हुआ है। सर मैसेज हमारे पास में आया था कि हमें कॉल कर लीजिए, ये मैसेज दिया गया। आप अगर रिकॉर्डिंग बहुत ध्यान से सुनेंगे तो हमने ये बोला कि हम सर मिठाई खिला देंगे, यानी कि हम मिठाई खिलाना चाहते हैं, मजबूरी है सर हमारी, हम मजबूरी में मिठाई खिला रहे हैं और उसमें भी वो संतुष्ट नहीं हो रही है, उन्होंने फिर पैसे मांगे हैं। आप ऑडियो को ध्यान से सुनिए, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है। नहीं, अगर आप अपनी जगह पे सही तो आप मिठाई खाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन हमको परेशान किया जा रहा है, हम क्या करें? सुबह शाम हमारी झूठी खबरें, झूठे कंप्लेंट, झूठी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो ये स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी को इस चीज़ का आपने जो है अवगत कराना चाहिए ना। हमने सर अवगत कराया, लेकिन बड़े बैनर के होने के नाते वो डरे हुए हैं, वो कोई भी कार्रवाई करने से डरते हैं सर, सीधी सी बात है। अच्छा पुलिस इस जानकारी को लेकर के आप नहीं करता है कोई कार्रवाई तो आप नहीं क्या करते। करेंगे आगे का? सर कोर्ट की शरण में जाएंगे, हमारी मजबूरी है। हमारे देश में न्यायालय का एक सिस्टम बना हुआ है, हम उसकी शरण में जाएंगे। आपसे एक चीज़ पूछेंगे कि आपको यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस प्रशासन से आपको किसी प्रकार का कोई भरोसा है या नहीं है? सर मुझे भरोसा पूरा है, आश्वासन पूरा मिला है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, इसलिए वो शायद कार्रवाई नहीं कर पा रहे, उनके भी हाथ बंधे हुए। मैं किसी प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं, DMI, SP हैं, सबसे हमने गुहार लगाई है, उन्होंने बोला है कि यहाँ सर आप सही हो, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने से वो बचते हैं। जिस समय कार्रवाई करने से बच रहे हैं, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो उस पर फिर बाद में आप क्या करेंगे? सर न्यायालय की शरण में जाएंगे।